हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों। चलो आगे चलते हैं बेटे सोल्यूशन वाले चैप्टर में। नाइस। इसमें आगे एक टर्म है हमारी सोलबिलिटी ऑफ गैस। सोलबिलिटी ऑफ गैस, सोलबिलिटी ऑफ गैस। Solubility of gas in liquid. In a liquid. How will you define this? The volume of gas dissolved in the volume of gas dissolved in unit volume of a liquid at a given temperature and pressure is called solubility of gas at that temperature. ठीक है जी। तो हाउ विल यू डिफाइन solubility of gas in a liquid? The volume of gas dissolved in unit volume of a liquid at a given temperature and pressure is called solubility of gas at that temperature. इसको थोड़ा उदाहरण बटे जल्दी जल्दी इसको साथ साथ जो कॉपी करो। ठीक है बेटे। आगे फैक्टर अफेक्टिंग द सोलिबिलिटी ऑफ गैस। फैक्टर्स अफेक्टिंग द सोलिबिलिटी ऑफ गैस। किसी गैस की सोलिबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर से अफेक्ट करते हैं इन लिक्विड, इन ए लिक्विड। नंबर वन, नेचर ऑफ गैस एंड लिक्विड। डिपेंड करता है कि गैस की कैसी नेचर है और लिक्विड की कैसी नेचर है। इसमें देखो क्या क्या पॉइंट याद रखने वाले बेटे। पोलर गैसेस are readily soluble in polar solvent. This is very important point. ठीक है। फिर इसमें सेकंड पॉइंट ये है, द लिक्विड which is similar in chemical nature, the liquid which is similar in chemical nature with gas tend to dissolve more gas. ये क्या कह रहा है बेटे, वो लिक्विड जिसमें किसी गैस को हमें डिजोल्व करना है, अगर उस लिक्विड की और उस गैस की केमिकल नेचर में थोड़ी बहुत सिमिलरिटी है, अगर उसके अंदर कुछ सिमिलरिटी है तो वो गैस जो है, वो जो लिक्विड जो है उस गैस को अधिक मात्रा में डिजोल्व करेगा। और इसमें क्या नोट करना बेटे, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन are less soluble in water, but
more soluble but more soluble in इथेनॉल या इन इथेनॉल। क्यों ऐसा क्यों है बेटे? क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो है वो पोलर नहीं है और इथेनॉल भी पोलर नहीं है, इसलिए इनकी केमिकल नेचर थोड़ी सेम है। इसलिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन जो है दे आर मोर soluble in ethanol as compared to water because water is polar in nature. On the other hand, next point क्या है बेटे? H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, NH3 अमोनिया are more soluble in water but are more soluble in water but less soluble in alcohol। ऐसा क्यों है बेटे? H2S, CO2 और NH3 जो है वो पानी में क्यों ज्यादा soluble है? क्योंकि वाटर भी पोलर है और H2S, CO2 और NH3 इनकी नेचर भी पोलर है, तो पोलर होने के कारण दे आर मोर soluble in वाटर। आगे चलते हैं भाई। सेकंड फैक्टर है बेटे प्रेशर। सेकंड फैक्टर है प्रेशर। प्रेशर इसमें लिखे बेटे क्या है? देखो प्रेशर कह रहा है किसी लिक्विड के अंदर अगर हम गैस को डिजोल्व कर रहे हैं, अगर गैस ज्यादा प्रेशर लगाती है लिक्विड के ऊपर तो वो गैस ज्यादा डिजोल्व होगी, अर्थात यहाँ पे क्या होगा? द solubility of a gas in liquid increase with increase of pressure of gas over liquid। ये क्या कह रहा है बेटे? कह रहा है सोलिबिलिटी ऑफ गैस, किसी लिक्विड के अंदर गैस की जो सोलिबिलिटी है वो बढ़ती है विद द इंक्रीज ऑफ प्रेशर। अगर गैस ज्यादा प्रेशर लगाएगी लिक्विड के ऊपर तो वो गैस ज्यादा मात्रा में डिजोल्व हो जाएगी, और कम प्रेशर लगाएगी तो कम मात्रा में डिजोल्व हो जाएगी। थर्ड पॉइंट टेम्परेचर। द solubility of gas in a liquid decreases with increase of temperature। ये क्या कह रहा है बेटे? ये कह रहा है अगर किसी गैस की जो सोलिबिलिटी है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस की सोलिबिलिटी वो डिक्रीज हो जाएगी। गैस की सोलिबिलिटी डिक्रीज क्यों होगी? क्योंकि विद द इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इंक्रीज। टेम्परेचर बढ़ेगा तो गैस के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और गैस के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो वे गैस के मॉलिक्यूल जो इतने तेजी से भागेंगे, रन करेंगे, मूव करेंगे गैस लिक्विड के अंदर कि वो लिक्विड के अंदर से एस्केप आउट हो जाएंगे, बाहर निकल सकते हैं। इसलिए गैस की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ने से वो क्या होती है? डिक्रीज होती है। क्या होती है? डिक्रीज होती है। आगे चलते बेटे नेक्स्ट हेनरी लॉ। नेक्स्ट है बेटे हेनरी लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लास्ट ईयर एग्जाम में भी है ये हेनरी लॉ बेटे। हेनरी लॉ ये साइंटिस्ट के नाम पर है बेटे, HENRY, हेनरीज लॉ। क्या कह रहा है बेटे? ये
The solubility of gas in a liquid at particular temperature is directly proportional to the pressure of gas over solution. क्या कह रहा है बेटे? यहां देखिए बेटे हैंडला में मैं इसको लिख रहा हूं, इसको देखिए द solubility of gas in a liquid at a particular temperature is directly proportional. क्या कह रहा है यहां, इसको देखो बेटे, द solubility of gas in a liquid at a particular temperature is directly proportional to the solubility of a gas in a liquid at a particular temperature is directly proportional to the pressure of gas over solution. किसी सॉल्यूशन के ऊपर गैस कितना प्रेशर डालती है उसके ऊपर डिपेंड करती है solubility of gas. The solubility of gas in a liquid at a particular temperature is directly proportional to the pressure of gas over solution. देखिए कैसे बेटे, इसको मैथमेटिकली इसको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं. पार्ट यहां पर है प्रेशर PA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहां पर PA देखिए क्या है बेटे, PA ये आपका दिस इज मोलर कंसंट्रेशन. इसको हम क्या कहेंगे बेटे, यहां पर इसको कहेंगे मोल फ्रैक्शन. ठीक है जी. PA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल KH और chi A. This is chi A. This is pressure. This is Henry constant. This is mole fraction of component A. जो कंपोनेंट यहाँ पर कौन है, यहाँ पर कंपोनेंट कौन है, गैस डिजोल्व हो रही ना, तो गैस का कंपोनेंट को यहाँ क्या कहा है, chi A. तो ये था आपका हेनरी लॉ बेटे. The solubility of gas in a liquid at a particular temperature is directly proportional to the pressure of gas over solution. PA directly proportional है chi A. This is mole fraction. PA is equal to, इसको हटा दिया हमने, इसकी जगह क्या है KH. This is Henry constant. This is Henry constant. This is pressure of gas over solution. ठीक है जी. This is mole fraction of gas. Mole fraction of gas. So this is the Henry law. Now we are going to discuss the application. नंबर 1, कहां पर इसकी एप्लीकेशन है बेटे, एप्लीकेशन नंबर 1 ये आपका जितने भी सोडा वाटर है, सोडा वाटर, ठीक है जी, बिवरेज, ठीक है जी, सोडा वाटर, बिवरेज, और जितने भी जो है कोल्ड ड्रिंक है,
कोल्ड ड्रिंक, उन सब के अंदर जो है हेनरी लॉ एप्लीकेबल होता है। उन सब के अंदर क्या होता है? हेनरी लॉ एप्लीकेबल होता है। ठीक है जी। तो कैसे होता है बेटे? सोडा वाटर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या करते हैं? फिल करते हैं। बिवरेज के अंदर या कोल्ड ड्रिंक के अंदर हम कार्बन डाइऑक्साइड को भरते हैं। उस कार्बन डाइऑक्साइड का जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतनी ही ज्यादा वो उसके अंदर डिजोल्व होती है। ठीक है जी। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज फिल्ड एट हाई प्रेशर इन ए सोडा वाटर, बिवरेज और कोल्ड ड्रिंक। ठीक है। और जो उसकी जो सील्ड होती है बोतल की है, वो अंडर हाई प्रेशर जो है लगाई जाती है। सेकंड एप्लीकेशन है डीप सी डाइवर। डीप सी डाइवर जो गोताखोर होते हैं, जो समुद्र के अंदर काफी गहराई तक जो है जाते हैं, तो वो वहां पर भी जो है हेनरी लॉ एप्लीकेबल है। कैसे? दे कैरी द सिलेंडर। वो वहां पर अपने साथ जो है सांस लेने के लिए, फॉर ब्रीथिंग, सांस लेने के लिए वो अपने साथ क्या ले जाते हैं? सिलेंडर ले जाते हैं। और उस सिलेंडर के अंदर कौन सी गैस भरी होती है? हीलियम। बिकॉज हीलियम इज लेस सॉल्युबल। हीलियम इज लेस सॉल्युबल। ठीक है। ऑक्सीजन तो बहुत सॉल्युबल है वहां पर, तो ऑक्सीजन से तो सांस ले नहीं सकती, क्योंकि ऑक्सीजन तो वाटर में घुली हुई है। अगर उसको जो है सांस के द्वारा लेंगे अंदर तो पानी भी अंदर जाएगा, तो वो नहीं जिंदा रह पाएगा फिर। ठीक है। तो वे क्या करते हैं? अपने साथ सिलेंडर ले जाते हैं। उस सिलेंडर में हीलियम गैस भरी होती है, दैट इज वेरी लेस सॉल्युबल। ठीक है। और जब उससे क्या फायदा है? उससे फायदा ये है कि जो हमारे ब्लड के अंदर नाइट्रोजन गैस है, अगर वो नाइट्रोजन गैस ज्यादा है, प्रेशर के कारण हमारे ब्लड के अंदर भरी जाती है, तो क्या होता है? पेन होता है हमारी बॉडी के अंदर। तो उस पेन से रिलीव करने के लिए हीलियम गैस जो है क्या होती है? बेनिफिशियल होती है। नाउ आगे चलते हैं बेटे। नेक्स्ट है, ये तो हेनरी लॉ था बेटे। अब इसकी लिमिटेशन क्या है बेटे? लिमिटेशन, इसकी एक लिमिटेशन से पहले इसकी एक एप्लीकेशन बता देता हूं बेटे मैं। हमारे लंग्स के अंदर थर्ड एप्लीकेशन नंबर थर्ड, फॉर फंक्शनिंग, फॉर FUNCTIONING, फॉर फंक्शनिंग लंग्स। लंग्स के अंदर एयर भरी होती है और उस एयर के अंदर ऑक्सीजन होती है एट हाई प्रेशर। वहां पर वो ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्शन करके क्या बना देती है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देती है। फिर टिश्यूज के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर कम होता है, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है उस ऑक्सीजन को रिलीज कर देती है और वो ऑक्सीजन जो है टिश्यू के फंक्शनिंग में काम आती है। तो ये था फॉर फंक्शनिंग लंग। आगे है लिमिटेशन। नेक्स्ट है लिमिटेशन। नंबर 1, pressure should be low and temperature should be high. Pressure of gas over pressure of gas over solution should be less while temperature should be high। ठीक है जी। प्रेशर कम होना चाहिए और टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए। दूसरी लिमिटेशन क्या है? गैस शुड अवॉइड एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन। गैस should avoid association or dissociation with solvent।
विद सॉल्वेंट। जिस सॉल्वेंट के अंदर हम गैस को डिसॉल्व कर रहे हैं उसके साथ उसको एसोसिएशन भी नहीं करना चाहिए और उससे जो है उसका डिसोसिएशन भी नहीं होना चाहिए। तो गैस शुड अवॉइड एसोसिएशन और डिसोसिएशन विद सॉल्वेंट। नेक्स्ट, यहां पर हेनरी लॉ का हम एक न्यूमेरिकल करेंगे बेटे। हेनरी लॉ का एक न्यूमेरिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है? इफ नाइट्रोजन गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर, if N2 is bubbled through water, if NT is bubbled through water at 293 Kelvin, how many millimoles? How many millimoles at 293 Kelvin? How many millimoles? How many millimoles would dissolve in? How many millimoles would dissolve in 1 liter of water? In 1 liter of water। ठीक है बेटे, आगे क्या कह रहा है? Assume that N2 exert a partial pressure of 0.987 bar। 0.987 बार इतना प्रेशर लगा है। हेनरी लॉ कांस्टेंट दिया हुआ है यहां पर नाइट्रोजन के लिए, वो है 76.48 किलो बार। यहां पर जो है हेनरी कांस्टेंट फॉर नाइट्रोजन वो है कितना? 76.48 किलो बार के बार। तो ये हमारा क्वेश्चन है बेटे, यहां पर इसको हम देखो कैसे सॉल्व करेंगे बेटे। ये हेनरी लॉ पर जो है बेटे, हेनरी लॉ पर जो है बेसिक क्वेश्चन। इफ नाइट्रोजन इज बबल्ड थ्रू वाटर at 293 Kelvin, how many millimoles would dissolve in 1 liter of? किसके मिलीमोल पूछ रहे? हाइट उसके गैस के। कह रहा है गैस के कितने मिलीमोल जो है उसके अंदर वाटर के अंदर डिसॉल्व है। Assume that nitrogen exert a partial pressure of 0.987 bar। यहाँ पर जो है नाइट्रोजन गैस का प्रेशर दिया हुआ है, क्या दे दे बेटे? N2 है कितना? 0.987 बार। ठीक है जी। और यहां पर जो है KH भी दिया हुआ बेटे, KHN2 यानी कि हेनरी कांस्टेंट फॉर नाइट्रोजन, वो कितना दिया हुआ है? 76.48 किलो बार। इस किलो बार के बार बना दो यहां पर 76.48 मल्टीप्लाई 10⁻³ बार। ठीक है जी। अब क्या पूछ रहा है ये? पूछ क्या रहा है ये? हाउ मैनी, यानी कि क्वेश्चन पहले तो फॉर्मूले को बेटे यहाँ पर हमने भी पढ़ा थोड़े बहुत पहले बेटे। PA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल KH और चाई A। तो यहाँ पर क्या, ये तो हमारा हेनरी लॉ से जो हमारा फॉर्मूला हुआ था ये फॉर्मूला है। अब हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा? P
PN2 बराबर KHN2N2। ठीक है, ये हमारे पास है, ये हमारे पास है, ये नहीं हमारे पास, ये नहीं हमारे पास भाई। इसको खोल लो पहले बेटे। ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ N2। तो यहां मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 कैसे निकलेंगे बेटे? मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर। नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन आपके पास नहीं है, ठीक है ना, यही तो पूछा है इसमें से। तो कैसे निकालेंगे बेटे? If nitrogen is bubbled through water at 293 Kelvin, how many millimole would dissolve in 1 liter of water? Assume that nitrogen exert a partial pressure of इतने, ये नाइट्रोजन का क्या दिया है इसने? हेनरी कांस्टेंट। क्या दिया हुआ है? हेनरी कांस्टेंट। ठीक है जी। अब इसको कैसे करेंगे बेटे? ये निकालना है बेटे हमें, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे बेटे? N2 ये जो है नेग्लिजिबल हो जाएगा बेटे, यहां लिख देंगे N2। नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा बेटे? नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन कैसे होगा? गिवन मास कितना है बेटे? 1 लीटर था, 1000 ग्राम। और व्हाट H2O का मोलर मास कितना होता है? 18। तो आ जाएगा 55.55। तो ये आ जाएगा बेटे N वाटर कितना हुआ यहाँ पर? कितना? 55.55। तो हम क्या करेंगे बेटे? अब देखिए कैसे करते हैं बेटे। अब इसको यहां पर लाओ। PN2 दिया हुआ है आपका, PN2 बराबर KHN2 और N2। ये हमारे पास, ये इसकी जगह हम ये रखेंगे बेटे। तो PN2 की जगह क्या रखो बेटे? PN2 की जगह हम क्या लिखेंगे? नाइट्रोजन का प्रेशर कितना है? 0.987। 0.987 और ये कितना है? ये रहा 76.48 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई, ये कितना आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन अपॉन 55.55। ठीक है जी। अब हम इसको ऐसे लाएंगे बेटे, 76.48 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई n नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू 0.987 मल्टीप्लाई 55.55। अब ये ले लेंगे बेटे, यहाँ पर क्या होगा? 0.987 मल्टीप्लाई 55.5 अपॉन 76.48 इंटू 10⁻³। देखिए बेटे कैसे इसको करेंगे। ठीक है जी। ये आपका आंसर आएगा यहाँ पर, ये आपका आएगा 716 716 मोल्स। ठीक है। अब इसको मिली मोल्स में कर लेंगे बेटे। 716 इंटू 10⁻³ अर्थात 0.716 मिलीमोल्स। ये आंसर होगा हमारा बेटा। चेक करो बेटे इसको अच्छी तरह, ठीक है ना। ओके, आगे चलते हैं बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे। जब तक इसको समझो बेटे, इस क्वेश्चन को मैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? H2S ए टॉक्सिक गैस विथ रोटन एग। क्वेश्चन H2S
a toxic gas with rotten H2S, a toxic gas with rotten eggs, like smell, like egg, rotten egg like smell, क्वेश्चन को देखो बेटा इसको, इज यूज्ड फॉर क्वालिटेटिव एनालिसिस, इज यूज्ड फॉर क्वालिटेटिव एनालिसिस, is used for qualitative analysis. If the solubility of H2S in water, if the solubility of H2S in water at STP is 0.195 small m, this is important भाई, 0.195 m. Calculate Henry law constant. Calculate Henry law constant. हेनरी लॉ कांस्टेंट निकालना बेटे, कैलकुलेट हेनरी लॉ कांस्टेंट। और यहाँ पर जो है क्या दिया हुआ है बेटे, प्रेशर दिया हुआ है H2S का, प्रेशर दिया हुआ है, इसमें गिवन है ऐसे बेटे क्वेश्चन में, गिवन प्रेशर ऑफ कौन सी गैस का प्रेशर दिया बेटे, H2S का, ऑफ H2S वो दिया हुआ है 0.987 बार। अब इस क्वेश्चन को करना बेटा हमें, कह रहा है H2S एक टॉक्सिक गैस है जिसकी अंदर कैसी स्मेल आती है बेटे, सड़े अंडे जैसी, वो क्वालिटेटिव एनालिसिस में यूज होती है। कह रहा है अगर H2S की सोलबिलिटी पानी में कितनी है, इतनी। देखो इस पॉइंट को समझने की कोशिश करो बेटे, क्या निकलवा रहा है बेटे ये, ठीक है जी। H2S, a toxic gas with rotten egg like smell is used